सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय ये है थेल्स प्रमेय। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। थेल्स का प्रमेय का उपयोग अगर कोई बड़ी सी बिल्डिंग है या बड़ा सा कोई चीज़ है, जैसे पहाड़ ओढ़ है, उसकी ऊंचाई का पता करना है तो थेल्स के प्रमेय से हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं ABC। बच्चों, जो ये DE है ये BC के समांतर बनाना है। समांतर का मतलब इनके बीच में दूरी हमेशा बराबर रहना चाहिए। थेल्स क्या कहते हैं कि A से D, देखो यहाँ लिखा है, D से B यहाँ लिखा है, AD बटे DB बराबर किसके होगा? AE बटे EC। मतलब इधर का अनुपात और इधर का अनुपात एक जैसा होना चाहिए। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला लेंगे ADE और इसमें एक लंब डालेंगे। तो लंब का अर्थ है ऐसे डालना है और इधर नाम देंगे H। बच्चों, ये है 90 अंश का कोण, तो लंब होना जरूरी है जिससे हम लोग क्षेत्रफल यानी इसका जो क्षेत्रफल निकाल सकें। तो बच्चों इसी तरह यहाँ से B से E डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। डॉटेड लाइन का मतलब होता है काल्पनिक। और ये जो 90 वाला है और ये जो जा रहा है, इसी के बीच हम लोग त्रिभुज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज कैसे देखा जाएगा। ADE हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, मैं A लिख देता हूं। तो बच्चों 1/2 सूत्र है लंब गुणित आधार। तो बच्चों ये वाला देखो, ये लंब है तो इसका नाम देंगे EH। और बच्चों आधार देखिए ये वाला है AD। इसको लिखेंगे समीकरण 1। बच्चों जहां लंब पड़ा है उसके एक और त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज का नाम रखेंगे BDE, यानी ये वाला लेंगे, नीचे वाला। ये 1 है, ये 2 है, नीचे वाला लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BDE का AA माने क्षेत्रफल, लिखो 1/2। तो ये वाला जो दूसरा वाला ये यानी DE के इस तरफ है, ये नीचे आपका आधार रहेगा। तो लिखेंगे BD और बच्चों डालेंगे लंब। तो लंब बाहर की ओर है, देखेंगे ये जो लंब है ये हम लोग डालेंगे EH, समीकरण 2। तो ये वाला जो है पहला त्रिभुज है ABD ऊपर वाला और दूसरा वाला रहेगा आपका BDE। तो पहले वाले में लंब अंदर है और दूसरे वाले में लंब बाहर है। तो बच्चों अब इस तरफ वाला देखेंगे तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे डॉटेड लाइन डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ये आपका एक और त्रिभुज बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है। तो पहले हम लोग इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो दोनों को बटे करेंगे, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE। तो 1/2 समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो ऊपर लिखेंगे EH गुणित AD को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, नीचे लिखेंगे 1/2, ये वाला लिखेंगे BD, थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो ठीक रहेगा, इंटू EH। तो बच्चों EH दोनों में है, 1/2 दोनों में है। तो नीचे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। क्या बचा है ऊपर AD और ये वाला जो होगा BD, समीकरण 3 डाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कहते हैं कि ये जो अनुपात है A से लेकर D और D से लेकर B एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। एक ऊपर रहेगा, छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा। अब हम लोग आते हैं इस तरफ। तो इस तरफ का त्रिभुज लेने का प्रयास करेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं। तो आइए देखें ऊपर वाला त्रिभुज कैसे लिया जाएगा। तो इधर त्रिभुज हम लोग लेंगे, त्रिभुज का नाम होगा, वही त्रिभुज लेंगे ADE, त्रिभुज ADE। और बच्चों तथा ये वाला देखेंगे, ये दूसरा वाला बन रहा है तो इसका नाम देंगे त्रिभुज CDE। तो देखो कैसे रहेगा, CDE
ई, और ये ए डी ई दोनों में रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ए लिख दें। तो बच्चों सीधा हम लोग लिख देंगे, ये रहेगा, इधर वाला लेंगे ए ई और नीचे लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, और नीचे वाला ये रहेगा आपका ए सी। समीकरण 2, दोनों को एक जगह हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो पहला वाला है ए डी बटे बी डी, ये वाला है, और दूसरा वाला है ए ई अपॉन ए सी। यही हमें सिद्ध करना था। लेकिन बच्चों कभी कभी सवाल में कुछ और आ जाता है, तो आइए देखें बच्चों उपप्रमेय। तो फिर से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ई, और क्या दिया है डी ई समांतर बी सी। तो अगर प्रश्न के अंदर दिया है डी ई और दिया है बी सी, इसका मतलब इसके बीच में दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसका अनुपात लिखना है। पहले लिखना है ए डी बटे डी बी, ये थेल्स का प्रमेय है, और थोड़ा दूरी पर बराबर डाल करके ए ई और ए सी, बस इसी में क्या करना है, एक जोड़ देना है इधर, एक जोड़ देना है उधर। कैसे लिखना है, ए डी तिरछे गुणन करेंगे डी बी का 1 से, तो प्लस बी डी या डी बी जो भी लिखना चाहें, नीचे लिखेंगे बी डी। इधर भी वही करेंगे, तो इधर कैसे करेंगे, ए ई उतारेंगे, ई सी का गुणान 1 से, तो प्लस ए सी और बटे नीचे लिखेंगे ए सी। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर दोनों में देखेंगे तो डी डी कॉमन है, तो हटा देंगे, लिखेंगे ए बी, नीचे का बी टी। अब इधर देखेंगे तो ई कॉमन है, तो ए सी अपॉन ए सी। तो अब जरा देखेंगे कि अगर डी ई समांतर बी सी, इसी पर अंकित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कैसे पूछा जाता है, आपको प्रश्न के अंदर इस तरह से दिया होगा कि डी ई समांतर बी सी। तो अगर दिया है तो हमको पहले कैसे लेना है, पहले बड़ी भुजा ए बी लेना है, और उसके नीचे हमको लिखना है बी डी। बड़ी भुजा लेना है ए सी, और उसी के नीचे लिखना है ए सी। अनुपात थोड़ा सा और भी हो सकता है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या ए डी बटे पूरा ए बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई अपॉन पूरा ए सी। तो बच्चे लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।